हाँ, तो हम जो है स्वयं पाकी रहे, मतलब 2.5 साल हम कानपुर में बहुत मेहनत किए, लेकिन कभी हमने किसी होटल पर पराठा नहीं खाया। अरे हाँ, मतलब स्वयं पाकी। हाँ, जलेबी खा लेते थे। जूही में एक दुकान थी तो 40 पैसे की 200 ग्राम जलेबी और 10 पैसे का इतना दही डाल देता था, जब दोना भर जाता था 8 आने में। अच्छा। और उसी में जो है हमारा पेट भर जाता था 98 में, वो जमाना था। और हम स्वयं जो है अपना रोटी बनाते थे, एक टाइम रोटी बनाते थे, 2 रोटी निकाल के रख देते थे उसमें अलग, और शाम को वही रोटी खा लेते थे बस। एक और 2 बज जाए चाहे 3 बज जाए, लेकिन खाएंगे अपने ही बना के, ये हमने नियम बना रखा था। किसी घर में हमारा एक वही काका जो था वो सारा मदिरा पीता था, अब हम ब्राह्मण वही, तो हमको एक बार क्या, हमने कहा काका हमको थोड़ा पेट में दर्द सा रहता है। अरे बोले बहुत बढ़िया दवाई है पेट की, चलो हम तुम ले चले। तो हमको ताड़ी के ठेके पे ले गया और 2 बोतलें खरीदी, पीली पीली थी वो, तो हम समझा कोई पेय होगा, तो 1 बोतल वो पी गया, 1 हमको पिला दिया और नशा आ गया। तो हमने ये क्या मामला है, माँ झूमने लगे। तो हमारे गांव का नौवा था, नौवा का लड़का हम ले गए थे, वो स्वभाव था ना, तो थोड़ा चौका बर्तन कर देता था। तो उससे कहा, ए रामचंद्र, रामचरण नाम था, ए रामचंद्र जा दही ले आ बढ़िया वाला। दूसरे दिन फिर वो आ गया, वही महादेव वही का, चलो हो तुमको घुमाना है जूही। और हम जान गए कि जूही क्यों ले जान के, चलो अच्छा देखें ये कहाँ तक है। फिर चले गए, फिर उसने 1 बोतल पिलाई। तीसरे दिन फिर आया, कहा चलो, तो हम पहनने लगे हम शर्ट, बोले कुछ रुपया डाल लो। हमें कहा है, बोले 2 दिन से हम तुमको पिला रहे हैं, आज तुम हमको पिलाना। हमने सुनो, यही अंतर है हमारे तुम्हारे, तुम अहीर हो, हम ब्राह्मण हैं, हम यज्ञोपवीति हैं, तुम भच्छा भच्छ खाने वाले हो, तो हमको कैसे बिगाड़ दोगे? तुम्हारे कुसंग में अगर हम बिगड़ गए तो इसका मतलब हमारा रजवीर खराब है। हमने यही कहा, हम 100 दिन पिलाओ तुम्हारी, हम पिएंगे ना, हम अपने पैसे पिएंगे और तुमको पिलाएंगे। उसी दिन सब नाराज हो गया, बहुत अच्छा हुआ, भगवान करे कभी ना हो। ऐसे भी वहाँ तो हम जब खाली 4 बजे नहा लेते थे, अब भोजन 2 बजे करीब भोजन कर लिया, 2 घंटा विश्राम किया, अब 4 बजे से हम फ्री हैं। अच्छा, तो निकलते थे। तो वाजपेयी जी गांजा पीने के बाद आंख बंद करके और एक सांस में सुंदरकांड का पाठ कर जाते थे। अरे कंठ, और सुपात पूर्व भक्त थे, तो मैं ऐसे टकटकी लगाए उनका सुंदरकांड नित्य सुनता था। ये है। एक दिन हमारे मुंह से निकला, क्यों वाजपेयी जी, हम भी काने कुछ ब्राह्मण हैं और जो है 20 विश्वा के हैं, तो हम नहीं सुंदरकांड याद कर सकते? नहीं, चल जाओ अपना दूध दही देखो, सुंदरकांड याद करेंगे। तो मेरा सुनिए वाजपेयी जी, अब हम तुमको तभी मुंह दिखाएंगे जब सुंदरकांड याद करके आएंगे। और चले गए और माता जी वाला गुटखा निकाल लिया, माँ का प्रसाद है, और लग गए। सब काम करते हुए 1 महीने में हमने सुंदरकांड याद कर लिया, बिल्कुल परफेक्ट। अरे गजब। और 1 महीने बाद जो है हम पहुंच गए उनके पास, और उन्हें गांजा पीने के बाद ओम शांतम शाश्वतम प्रमेय का, हे वाजपेयी जी आप क्या बात है, आज हमारा नंबर है। बोले हैं? बोले हाँ, तो सुनाओ। तो जिस धारा में वो सुनाते थे माँ की कृपा से, उसी धारा में हमने सुनाया। आश्रुपात होने लगा, और फिर हम सुंदरकांड का पाठ साइकिल पर चढ़े चढ़े करने लगे। क्या? अबे नहा पाए नहीं हैं, और जो है धंधा जरूरी करना है। तो हमारे एक रिश्तेदार थे कानपुर में, उनके घर हम नहीं गए थे, उनकी कोठी बनी हुई थी, और हम उनके मान्य लगते थे। हमारे पिताजी के सगे मामा के वो लड़का थे। अच्छा। हाँ, तो हम कभी कभी जाते थे तो बड़ा हमारा आदर करते थे, और संत पुरुष थे। अच्छा। तो उन्होंने हमको ऐसा भोजन से मान्य को भोजन का, हम यद्यपि उनके स्तर के बिल्कुल नहीं थे, लेकिन हमारा आदर उतना ही वो करते थे जो बहुत बड़े मान्य का किया जाता है। तो एक दिन हम उनके बैठे थे द्वारे, मतलब उनका जो मकान था रेल बाजार में, वो एंड था, मतलब रेल की दीवार थी, तो वहाँ आंगन जैसी वो सड़क थी बड़ी चौड़ी, नीम का पेड़ था। बोले भैया
तो हमको उनकी बातें याद आती हैं, तो हमारे मान्य हो और बहुत ब्राह्मण अच्छे हो, कुछ पूजा पाठ करते हो कि नहीं, और तुम जनेऊधारी भी हो। उनका ददुआ, हमारे बड़े भाई ददुआ ददुआ लगते थे, ददुआ सुंदरकांड का पाठ करते हैं और बिना नहाए करते हैं और साइकिल पर चढ़े चढ़े करते हैं। ये है वो जो है क्या नाम उनको सुनाए, तो हम वो, तो उन्होंने, हम ददुआ ने कहा एक बात हमारी मान लो, शनिवार और मंगलवार को तुम नहा के कर लिया करो और बाकी दिन तुम साइकिल करो। तो 1 बजे तक भोजन नहीं मिलता था हमको, 1 बजे नहाने, कुछ खाया नहीं और वह अवस्था आग लगे पेट में, लेकिन हमने उनकी आज्ञा मानी और 2 दिन करने लगे। बहुत तकलीफ होती थी, मैं सही आपको बता रहा हूँ, लेकिन हमने छोड़ा नहीं। बस 6 महीने में हनुमान जी आ गए। लोग कहते भगवान नहीं होते, हम कैसे मानेंगे, और ऐसा युक्ति बनाई, बोले तुम ये सब छोड़ो। हनुमान जी ने कहा और हाथ पकड़ के एक संस्कृत विद्यालय में धर दिया। जबकि कोई दूर दूर तक जो है वो वाजपेयी जी की 2 लड़कियां थी, बोले तुम कहो जाओ ना, हम अपनी बिटिया तुम्हारे संग ब्याह कर दें तुमको। अरे हमने कहा हम कौन पैसा वाले किराए पर रहते हैं, तो अपना अच्छा बंद खोजो, और हम पढ़ने चले गए। अब वहाँ जहाँ पढ़ने थे वहाँ पर भोजनालय में मैं पैसा लगता था, तो हम कमा के जो लाए थे 2 साल में खत्म हो गया। तो हमने सोचा लगता है प्रारब्ध में है नहीं, सुंदरकांड चल रहा था, तो हनुमान जी ने फिर कृपा की। लोग कहते नहीं होती, तो संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी आप जानते हैं, अरे खूब ज़्यादा, तो वहाँ पूर्व मध्यमा का 4-5 लाख लड़के पढ़ते बैठते हैं, उस समय बैठते थे। तो उसमें उस समय एक नियम था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे देश के हाई स्कूल पास जो लड़के होते थे, हर संस्था से 5 लड़के लेती थी। जैसे यूपी बोर्ड से पूरे यूपी से 5 ले जाएंगे, और संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी चूंकि हाई स्कूल भी दिलाती थी पूर्व मध्यमा, तो 5 उसमें से, उनमें हमारा 4था नंबर आ गया। क्या उस समय 140 रुपया वेतन था शिक्षक का, लेकिन आप टॉपर रहे तभी तो 4था आया। हाँ, और जो है हमको उसमें 75 रुपया महीना छात्रवृत्ति बन गई। तो बड़े बड़े जो धनियों के लड़के पढ़ते थे, उनके बाप उनको देते थे 50 रुपया महीना। हाँ, और 75 आपको मिलता, हमको 75 मिल। फिर उसके बाद वो बढ़ने लगी छात्रवृत्ति, फिर वो 120 रुपया हो गई, फिर वो 250 रुपया हो गई, अपने आप आचार्य हो गया। फिर मेहनत किया तो दैवयोग से नौकरी एक ही इंटरव्यू में लग गई, जो है हरिद्वार चले गए। 12 साल वहाँ एक महाविद्यालय था। अच्छा, हाँ, मतलब जब हम हाई स्कूल पास किए पूर्व मध्यमा, तो नॉर्मल स्कूल के प्रिंसिपल हमारे कॉलेज आए और उनका ये लड़के जो टॉपर आपके हैं दे दीजिए, तो हम इनको करा दें बीटीसी, तो बढ़िया अध्यापक बन जाएंगे। तो हमारे प्राचार्य गुरु जी ने बुलाया कि भाई बीटीसी कर लो, तो आप साक्षात प्राचार्य जी आए हैं। तो मैंने कहा गुरु जी हमारा एक ही संकल्प है, क्योंकि 75 में जब लगी थी इमरजेंसी, तो इंदिरा जी ने 4 वाक्य लिखाए थे हर अस्पताल में, हर स्टेशन में, हर बस पे। आपको याद है कि नहीं पता नहीं, सन 75 में कितने बड़े नहीं, हम तो 73 बॉर्न है सर। हाँ, 73, तो हम बीए उस समय कर रहे थे। तो उसमें 4 वाक्य लिखे थे। पहला वाक्य था दूरदृष्टि, दूसरा वाक्य था पक्का इरादा, तीसरा वाक्य था कड़ी मेहनत, और चौथा वाक्य था परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं। जो है जीवन का ध्येय बना लिए दूरदृष्टि। तो हमने कहा कि हमारी दूरदृष्टि ये है कि या तो हम महाविद्यालय के अध्यापक बनेंगे या कथा वाँच के रोटी खाएंगे। हम जो है नाक पोंछने वाले विद्यार्थी को नहीं पढ़ाएंगे। तो फिर हमारे कई साथी, एक सेना में पोस्ट होती है रिलीजियस टीचर, धर्म गुरु, जेसीओ होते हैं, जेसीओ होता है, उसको जो है हमारे तक कई साथी चले गए। संस्कृत वाले बहुत जाते हैं, हम नहीं गए। तो भगवान ने हमारी लाज रखी। पहला पीरियड मैंने अपने जीवन का आचार्य द्वितीय वर्ष को पढ़ाया। अच्छा, हाँ, पहला एमए फाइनल। हमारी यही इच्छा थी। 12 साल हम वहाँ रहे थे हरिद्वार में। उसके बाद हमारे गुरु जी थे यहाँ का नाम, इसके यूनिवर्सिटी टॉप हमने किया था, क्या नाम उसमें, संपूर्णानंद। तो उसके बाद हमारे जो अध्यापक साथी थे बोले संपूर्णानंद तो कोई टॉप कर सकता है।
तो फिर हमने एमए किया मेरठ यूनिवर्सिटी से, वहाँ से नज़दीक वही थी, जी तो उसमें भी टॉप किया। जी उसके बाद नेट हो गया, जी। फिर मैं पीसीएस क्लास किया। अच्छा अच्छा। हाँ, पीसीएस क्लास किया तो हमारी अपॉइंटमेंट हुआ रानीखेत में, पर्वती कैडर में था। हाँ, हाँ। वो हमारा जो अधिकारी था वो मांस पका रहा था, हम्म। बस उसी से हमारी एलर्जी हो गई, बस अब हम इस विभाग में नहीं आ सकते, अध्यापक तो वही है। तब पीसीएस की नौकरी हमने छोड़ दी, फिर डिग्री कॉलेज में हो गए, फिर रीडर हो गए, फिर प्रोफेसर हो गए, फिर प्राचार्य हो गए, फिर वहाँ से 65 साल में रिटायर हो गए। यही जीवन रहा, परिश्रम और संघर्ष। लेकिन जो इच्छाएं थी वो सब भगवान ने पूरी की, कोई इच्छा अधूरी नहीं रखी। एक गुवाहाटी से आए सज्जन कथा कराने, तो हम 200 गज के घर में रहते थे, तो जो लेकर के उनको हमारे पास आए, बातचीत प्रेम से की, पानी वानी पिए, और बोले लगता है इन पंडित जी की कथा चलती वलती नहीं है। बोले कैसे? बोले कि चलती होती थी 200 गज के मकान में रहते, बड़ा सा बढ़िया इनका घर होता 1500 गज में। तो हम उनसे उसने ये बात कही। थोड़ी सी देर के लिए जाने दो, फिर आ जाएंगे।